गणेश वैरागी है गणनायक, गणों के ईश है, बहुत उच्च स्थान है आपका, जगत में आपका प्रथम पूज्य है, प्रथम पूज्य। लेकिन गणेश है वैरागी। आप कहेंगे कैसे? इतना बड़ा आदमी गणेश प्रथम पूज्यत। शंकर के दोनों बेटे बहुत महान है, एक गणों के ईश, एक सैनप, देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय, ये सेनापति। तो आदमी जितना बड़ा होता है, विश्व पूज्य, त्रिभुवन पूज्य, ये गणेश। अब बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, उसका वैराग्य देखिए। इसका वाहन इतना छोटा, चूहा, ये उनका वैराग्य है। चूहा, मेरा पद, मेरी महिमा बहुत है, लेकिन मुझे कोई और वस्तु की जरूरत नहीं। वो चूहा, ये वैराग्य है। प्लेन में घूमने वाला कभी रोड पर खड़ा रह करके हाथ ऊंचा करके एसटी की बस को रोके और कहे कि मुझे अंदर बैठने दो, तो उसका वैराग्य है ये। एक और सवारी तैयार है, लेकिन वो, तो ये वैराग्य है। और तृण सम सिद्धि तीन। आपने देखा है गणपति को तिनके समर्पित किए, दुर्वा घास, दुर्वा दिया। कई लोग कहते हैं कि ये दुर्वा का रस पीते हैं, और वैदिक लोग कहते हैं कि दुर्वा धरो जिसको कहते, उसका रस पीने से डायबिटीज कम होता है। मुझे खबर नहीं है, लेकिन सुना है भाई। सीधा प्रयोग मत करना, क्योंकि गणपति मोदक प्रिय है ना, तो लड्डू बहुत खाते हैं, तो फिर उसका मारण भी तो चाहिए। तो लेकिन तलगा जड़ा को ये दुर्वा में है, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। तिनके की तरह जिन्होंने समझ रिद्धि सिद्धियां, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, इस सिद्धि का घर है, लेकिन सब सिद्धियों से बाहर है। गणेश जी को आप कभी क्रोध करते नहीं देखोगे। मार्क करना, उसमें क्रोध, और क्रोध छोड़ दे, वो वैरागी है। हमारे पास इतना है, फिर भी हम लोभ कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि जिसके घर में है, उसको कोई और लोभ नहीं है। हमारी तो संपत्ति बढ़ती है, वैसे लोभ बढ़ता ही जा रहा है। तो वैरागी का ये लक्षण है। मेरे देखे विविक्त देश सेवी है गणेश जी। गीता में जो वैराग्य की व्याख्या आई, वो गणेश में देखिए। कथा में आप आओ ना, तो आप भी वैरागी हो सकते हैं। कुछ समय के लिए वैराग्य भाव का एहसास कर सकते हैं। कथा में ये प्रयोग हो सकता है। और एक छोटा सा आशय भी, कथा में आप आओ तो विविक्त देश सेवी बनकर आओ। विविक्त देश सेवी का अर्थ है शुद्ध और एकांत स्थान में बैठना। कथा में आओ तो शुद्ध जगह, और कोई आपकी कथा में डिस्टर्ब न करे, ऐसे एकांत में बैठना। एक कथा वैराग्य की दीक्षा है। यत् वाकाय मानसः, वहां लिखा है वैराग्य के लक्षण को कि फिर बैठने के बाद जिसकी काया हिले नहीं, हाँ एंजॉय करे, दाद दे, एकदम ये सब करे, लेकिन शरीर की स्थिरता। यत् वाकाय मानस, वाणी, शरीर और मन तीनों को
ठीक करके बैठना वैराग्य का लक्षण है। गणेश जी बैठ जाते तो बैठ जाते, જ્યાં પધરાવી દો એટલે બેસી ગયો આદમી। લાકડાના પાટિયા ઉપર બેસાડો, ત્યાં સુંદર મંદિરમાં બેસો, અથવા તો મહારાષ્ટ્રના 20 કિલો સોનાના મુકુટ પહેરીને બેઠેલો, ક્યાં મહારાજ કહેવાય? लाल। और जिसका माँ बाप श्रद्धा और विश्वास हो, ही वैरागी होगा ही। जिसका माँ बाप श्रद्धा और विश्वास है तो वो वैरागी होगा। जिसको मोदक प्रिय, तुलसीदास जी लिखते हैं, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि दाता। विनय पत्रिका का प्रथम पद, गाई गे गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। तो गणपति जहां बिठा दो बैठ जाता है, इसकी काया हिलती नहीं। बैठ गए, अब आज से बैठे तो अनंत चतुर्दशी तक वो बैठेंगे। वैराग्यम समुपाश्रिता, ऐसा गीता में लिखा। तो ये प्रयोग कर, तो गणेश जी जहां बैठा है बैठा है। और इतना बड़ा आदमी, लेकिन दृष्टि बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म। वैरागी वो है, वो डोला न फाड़े। वैरागी डोला न फाड़े। गणेश विवेक का भी प्रतीक है, विनय का प्रतीक है। विनय और विवेक जिसमें होगा वो क्रोध नहीं करेगा, कोई ने आंख नहीं दिखाड़ी, झुकी हुई निगाह है, झुकी हुई निगाह। वैरागी आदमी आम कोई ने जोता नहीं એટલે वैराग नहीं, પણ आंखों का, आंखों की एक विद्या, आंखों का एक शील। तो गणेश वैरागी है। આપણા જીવનમાં આવતા વિઘ્નોને હટાવે એ વૈરાગી છે। अनेक विघ्न साधना में, संसार में, हमारी अनेक समस्याओं में हमारे विघ्नों को दूर करे वो वैरागी। वैरागी मंगल मूर्ति होना चाहिए, मंगल मूर्ति होना चाहिए। विघ्न हरता है। और गणपति के नामों के लिए एक मंत्र है, आप जानते, सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायको मृकैतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणु यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। और गणपति के लिए एक श्लोक ये भी है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाठ बोला गया, सर्व कार्यों में हनुमान जी विघ्न, गणपति हर को न करे, सर्व शुभ कार्येषु सर्वदा। ये बड़ा अच्छा पाठ, सर्व कार्य। कई बार उसकी हमने चर्चा छेड़ दी। सर्व अपना बधा कार्यों क्या हारा है, क्या अपना बधा काम सारा। गणपति बधु ज निर्विघ्न करे नहीं, शुभ जितना करोगे उसमें गणपति की मोहर लग जाए। तो गणेश चतुर्थी का दिन है, इसलिए गणेश जी भी एक वैरागी के रूप में तलगा जड़ा को दिखता है, इसीलिए मैंने गणेश की वंदना की।